दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको संत कबीरदास जी के 40 अनमोल विचारों को बताने जा रहे हैं। संत कबीरदास जी 15वीं सदी के महान संत और रहस्यवादी कवि थे। उनकी रचनाओं ने भक्ति आंदोलन को काफी प्रभावित किया और लोगों को सकारात्मक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही संत कबीरदास जी ने समाज में फैले कर्म कांड, अंधविश्वास की निंदा, जाति भेद जैसे सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की। कबीरदास जी के दोहे या विचार सालों से लोगों को अंधेरे में मशाल दिखाने का काम करते आए हैं। उनकी रचनाओं को पढ़कर या सुनकर उनका अनुसरण करने वाला कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है। दोस्तों, संत कबीरदास जी के विचार आपको आपके क्षेत्र में सफलता प्राप्त करा सकते हैं, आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। नंबर 1, संत कबीरदास जी कहते हैं, जो कल करना है उसे आज करो, जो आज करना है उसे अभी करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। नंबर 2, संत कबीरदास जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस संसार में बिना कोई कर्म किए पूरी रात को सोते हुए और सारे दिन को खाते हुए व्यतीत कर देता है, वो अपने हीरे के समान अमूल्य जीवन को कौड़ियों के भाव व्यर्थ गवा देता है। नंबर 3, संत कबीरदास जी कहते हैं, हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। वैसे ही हम अपने लक्ष्य पर काम करते हैं और काम करते वक्त बार बार उसके फल के बारे में सोचते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि फल तो समय आने पर ही मिलता है। इसलिए हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। नंबर 4, संत कबीरदास जी कहते हैं, निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बिना पानी और बिना साबुन के हमारे स्वभाव को स्वच्छ कर देते हैं। नंबर 5, संत कबीरदास जी कहते हैं, सुख में भगवान को कोई याद नहीं करता, लेकिन दुख में सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं। अगर सुख में भगवान को याद किया जाए तो दुख आएगा ही क्यों। नंबर 6, संत कबीरदास जी कहते हैं, अगर हमारा मन शीतल है तो इस संसार में हमारा कोई बैरी नहीं हो सकता। अगर अहंकार छोड़ दे तो हर कोई हम पर दया करने को तैयार हो जाता है। नंबर 7, संत कबीरदास जी कहते हैं, हम जैसा भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है, और हम जैसा पानी पीते हैं वैसी ही हमारी वाणी हो जाती है। नंबर 8, संत कबीरदास जी कहते हैं, जो जितनी मेहनत करता है उससे उसका उतना फल अवश्य मिलता है। गोताखोर गहरे पानी में जाता है तो कुछ लेकर ही आता है, लेकिन जो डूबने के डर से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं वे कुछ भी नहीं पाते हैं। नंबर 9, संत कबीरदास जी कहते हैं, सबके बारे में भला सोचो, न किसी से ज्यादा दोस्ती रखो और न ही किसी से दुश्मनी रखो। नंबर 10, संत कबीरदास जी कहते हैं, ऐसी वाणी में बात कीजिए जिससे सबका मन भाव विभोर हो जाए। आपकी मधुर वाणी सुनकर आप खुद भी शीतल हो जाए और जो सुने वो भी प्रसन्न हो जाए। नंबर 11, संत कबीरदास जी कहते हैं, न तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही अधिक चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है, वैसे ही हमें संयम के साथ रहना चाहिए। नंबर 12, संत कबीरदास जी कहते हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर इस जग में न जाने कितने लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर कहते हैं, अगर कोई प्रेम या प्यार के केवल 2 अक्षर भी अच्छी प्रकार से पढ़ ले या प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले तो वही सच्चा ज्ञानी है। नंबर 13, संत कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं इस संसार में बुराई खोजने निकला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला, परंतु जब मैंने अपने मन में जाकर देखा तो पाया कि संसार में मुझसे बुरा कोई नहीं है। इंसान का खुद का मन ही उसका मित्र और उसका शत्रु है। नंबर 14, संत कबीरदास जी कहते हैं, हे सेवक, तू सदगुरु की सेवा कर, क्योंकि सेवा के बिना उसका स्वरूप साक्षात्कार नहीं हो सकता है। तुझे इस मनुष्य जन्म का उत्तम अवसर बारंबार न मिलेगा। नंबर 15,
संत कबीरदास जी कहते हैं, स्वार्थी लोग मात्र सुख के साथी होते हैं। जब दुख आता है तो भाग खड़े होने में क्षणिक विलंब नहीं करते हैं। और जो सच्चे परमार्थी होते हैं वे दुख हो या सुख सदा साथ होते हैं। नंबर 16, संत कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, इसलिए सोच विचार कर लो कि तुम मुक्ति के लिए आए हो। इस अनमोल जीवन को तुम सांसारिक जुए में मत हारो। नंबर 17, संत कबीरदास जी कहते हैं, अपना पूरा जीवन सोने और खाने में ही बर्बाद कर देने वाले मनुष्यों, तुम याद रखो कि भगवान ने ये अनमोल जीवन ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए दिया है, न कि इसे बेकार करने के लिए। नंबर 18, संत कबीरदास जी कहते हैं, मछली हमेशा जल में रहती है, लेकिन इतना धुलकर भी उसकी दुर्गंध समाप्त नहीं होती। वैसे ही पवित्र नदियों में शारीरिक मैल को धो लेने से कल्याण नहीं होता। इसके लिए भक्ति साधना से मन का मैल साफ करना पड़ता है। नंबर 19, संत कबीरदास जी कहते हैं, जो फल एक बार वृक्ष नीचे गिर पड़ता है वह फिर से डाल पर नहीं लगता, वैसे ही मानव जन्म पाना कठिन है। ये शरीर बार बार नहीं मिलता, इसलिए समय रहते जाग जाओ और अपने कल्याण के लिए कुछ कर लो। नंबर 20, संत कबीरदास जी कहते हैं, जीवन में जिस भी व्यक्ति के मन में लोभ नहीं है, मोह माया नहीं है, जिसको कुछ भी खोने का डर नहीं है, जिसका मन जीवन के भोग विलास से बेपरवाह हो चुका है, वही सही मायने में इस संसार का राजा महाराजा है। नंबर 21, संत कबीरदास जी कहते हैं, जैसे मक्खी गुड़ खाने के लालच में जड़ से जाकर गुड़ पर बैठ जाती है, पर लालच के कारण उसे ये भी याद नहीं रहता कि गुड़ में वह चिपक भी सकती है और मर भी सकती है। उसी प्रकार लालच मनुष्य को किस कदर बर्बाद कर सकती है वह सोचना भी मुश्किल है। नंबर 22, संत कबीरदास जी कहते हैं, प्रतिदिन जाकर संतों विद्वानों की संगत करो, इससे तुम्हारी दुर्बुद्धि और नकारात्मक सोच दूर हो जाएगी और संतों से अच्छे विचार भी सीखने जानने को मिलेंगे। नंबर 23, संत कबीरदास जी कहते हैं, अगर 7 समुद्र के पानी को साई बना लिया जाए और सारे पेड़ पौधों को कलम बना लिया जाए और अगर पूरी धरती को कागज बना लिया जाए तो भी भगवान के गुण को नहीं लिखा जा सकता है। नंबर 24, संत कबीरदास जी कहते हैं, जो तुम्हारे लिए परेशानियां खड़ी करता रहता हो तुम उसके लिए भी भलाई करो। तुम्हारी की गई अच्छाई तुम्हें ही लाभ पहुंचाएगी और उसकी बुरी आदतें उसे ही नुकसान पहुंचाएगी। नंबर 25, संत कबीरदास जी कहते हैं, इंसान जब घमंडी हो जाता है तब न तो वो भगवान की पूजा करता है और न ही देख पाता है, लेकिन गुरु का ज्ञान इंसान के मन में एक दिया जला देता है और उसका सारा घमंड खत्म हो जाता है। नंबर 26, संत कबीरदास जी कहते हैं, जो कोशिश करते हैं वो कुछ न कुछ जरूर पा लेते हैं, पर जो कोशिश ही नहीं करते उसे कुछ नहीं मिलता। नंबर 27, संत कबीरदास जी कहते हैं, अगर आप दूसरों में बुराई ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले अपने में बुराई ढूंढे, फिर आप जानोगे कि बुरा कौन है। नंबर 28, संत कबीरदास जी कहते हैं, आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल आपको मिलेगा। बिना मेहनत किए यहाँ कुछ नहीं मिलता, इसलिए सिर्फ कर्म करो। नंबर 29, संत कबीरदास जी कहते हैं, गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है, क्योंकि गुरु की शिक्षा के कारण ही भगवान के दर्शन होते हैं। नंबर 30, संत कबीरदास जी कहते हैं, जिस तरह चिड़िया की चोंच पर पानी ले जाने से नदी के जल में कोई भी कमी नहीं आती, उसी तरह जरूरतमंद को दान देने से किसी के धन में कोई कमी नहीं आती। नंबर 31, संत कबीरदास जी कहते हैं, पुरुषार्थ से कुछ चीजों को प्राप्त करो, उसे कभी भी किसी से मांगो मत। नंबर 32, संत कबीरदास जी कहते हैं, इस संसार का नियम यही है कि जो उदय हुआ है वह अस्त होगा, जो विकसित हुआ है वह मुरझा जाएगा, जो छीना गया है वह गिर जाएगा और जो आया है वह एक दिन जरूर जाएगा। नंबर 33, संत कबीरदास जी कहते हैं, जो जाता है उसे जाने दो,
तुम अपनी स्थिति को न जाने दो। यदि तुम अपने स्वरूप में बने रहे तो केवट की नाव की तरह अनेक व्यक्ति आकर तुमसे मिलेंगे। नंबर 34, संत कबीरदास जी कहते हैं, इंसान की इच्छाएं एक पानी के बुलबुले के समान है, जो पल भर में बनती है और पल भर में खत्म होती है। जिस दिन आपको सच्चे गुरु के दर्शन होंगे, उस दिन ये सब मोह माया और सारा अंधकार छिप जाएगा। नंबर 35, संत कबीरदास जी कहते हैं, इस संसार का झमेला 2 दिन का है, इसलिए इससे मोह संबंध न जोड़ो। सतगुरु के चरणों में मन लगाओ, जो पूर्ण सुख देने वाले हैं। नंबर 36, संत कबीरदास जी कहते हैं, अज्ञानी व्यक्ति काम कम और बातें अधिक करते हैं। ऐसे लोग खुद अपना तर्क रखने के बजाय सुनी सुनाई बातों को ही रटते रहते हैं, इसलिए ऐसे इंसानों से दूर रहना चाहिए। नंबर 37, संत कबीरदास जी कहते हैं, अज्ञान की नींद में सोए क्यों रहते हो? ज्ञान के प्रकाश को हासिल कर प्रभु का नाम लो, सजग होकर प्रभु का ध्यान करो। वह दिन दूर नहीं है जब तुम्हें गहन निद्रा में सो जाना है, इसलिए अज्ञान की निद्रा में से उठकर प्रभु का नाम स्मरण करो। नंबर 38, संत कबीरदास जी कहते हैं, शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना तो सरल है, किंतु मन को योगी बनाना कुछ ही व्यक्तियों का काम है। अगर मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। नंबर 39, संत कबीरदास जी कहते हैं, जिस तरह चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं पर पेड़ अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता, उसी तरह सज्जन व्यक्ति को चाहे करोड़ों दुष्ट पुरुष मिले, फिर भी वह अपने भले स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। नंबर 40, संत कबीरदास जी कहते हैं, कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर जी कहते हैं कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो। दोस्तों, यही है संत कबीरदास जी के 40 अनमोल विचार, जो आपका पूरा जीवन बदल देंगे।